मेवाड़ का रुख कर रहे हैं, जहां पर पूर्व राज परिवार के सदस्य और राणा सागा के वंशज लक्षराज सिंह मेवाड़ का गद्दी उत्सव सिटी पैलेस में पारंपरिक अनुष्ठानों के साथ पूरा हो गया। कुलगुरु डॉक्टर वागीश कुमार गोस्वामी ने मंत्रोच्चारण और शंखनाद के बीच लक्षराज सिंह मेवाड़ को गद्दी पर बैठाया। लक्षराज सिंह ने संभाली पिता की विरासत। राज तिलक समारोह में हर क्षेत्र के दिग्गजों की रही शिरकत। लक्षराज ने कृतज्ञ कंठ से जताया आभार। अपेक्षाओं पर खरा उतरने का रहेगा प्रयास। बुधवार को मेवाड़ एक बार फिर महाराणा प्रताप के वंशजों की ऐतिहासिक परंपरा का गवाह बना। कुलगुरु डॉक्टर वागीश कुमार गोस्वामी ने मंत्रोच्चार और शंखनाद के बीच लक्षराज सिंह मेवाड़ को गद्दी पर बिठाया। कि मेवाड़ की इस भक्ति एवं शक्ति की साधना स्थली ऐसे उदयपुर में 77वें श्री जी मेवाड़ का आज गादी तिलक हुआ। बहुत ही हर्ष का विषय है कि इस परंपरा ने धर्म रक्षा के लिए अपने जीवन के प्रत्येक क्षण तक बहुत अद्भुत कार्य किया है। कुलगुरु का परिवार 350 सालों से इस प्रतिष्ठित अनुष्ठान का आयोजन करता आ रहा है। कहना गलत नहीं होगा कि इसी वजह से गद्दी महोत्सव को सांस्कृतिक और आध्यात्मिक प्रमाणिकता हासिल हुई है। से देखा हुआ है और लक्षराज सिंह जी को भी बहुत नजदीक से देखा हुआ है। मुझे लगता है कि सभी से विशेष गुण लक्षराज सिंह जी में दिख रहे हैं और मुझे लग रहा है कि मेवाड़ की भूमि को जिस व्यक्ति की आवश्यकता है वो आज इस मेवाड़ की भूमि में बहुत अच्छी तरीके से, बहुत सौम्य तरीके से, बहुत भावपूर्ण तरीके से आज उनका राज तिलक हुआ है। यही मेवाड़ का सबसे बड़ा गौरव है। मेरे लिए बड़े सौभाग्य की बात है कि गुरुदेव ने यहाँ पधार कर परंपरा का जो है वो निर्वाह किया। मैं जो है उनके चरणों के अंदर पुनः जो है वो वंदन करता हूँ। मुझे योग्य समझा, मुझे ये आशीष और आशीर्वाद दिया। मैं उम्मीद करता हूँ कि जो आपके मन में, दिल में जो मेरे प्रति जो सोच है उसके ऊपर मैं एकलिंगनाथ की कृपा से, द्वारकाधीश की कृपा से, मेरे गुरु की कृपा से उसके ऊपर मैं खरा उतरूं। उदयपुर के सिटी पैलेस में आज गद्दी महोत्सव का भव्य आयोजन हुआ। एक परंपरा के तहत दिवंगत अरविंद सिंह मेवाड़ की जो विरासत है वो लक्षराज सिंह मेवाड़ को गद्दी उत्सव के मार्फत सौंपी गई और मेवाड़ राज परिवार के कुलगुरु कांकरोली के गोस्वामी डॉक्टर वागीश कुमार गोस्वामी द्वारा लक्षराज सिंह मेवाड़ को हाथ पकड़कर गद्दी पर बिठाया गया और एक महत्वपूर्ण जिम्मेदारी श्री जी हजूर की लक्षराज सिंह मेवाड़ को दी गई। इस समय भी आप देखिए कि सिटी पैलेस के अंदर जो परंपराएं हैं उनका निर्वहन लगातार किया जा रहा है। अश्व पूजन किया जा रहा है। सुबह से जो गद्दी उत्सव की जो परंपरा है उनका निर्वहन किया जा रहा था। सबसे पहले लक्षराज सिंह मेवाड़ द्वारा पूजन की शुरुआत कराई गई, हवन की शुरुआत कराई गई और उसके बाद में शाही लवाजमे के साथ हुए का जो गद्दी उत्सव का जो कार्यक्रम था वहां पहुंचे, जहां लक्षराज सिंह मेवाड़ ने हवन में पूर्णाहुति दी और उसके बाद में जो पंडितों की जो टीम थी, विधि विधान के साथ में पंडितों का दल था, उन्होंने पूजन करते हुए जो गद्दी उत्सव की जो परंपरा है उनको पूरा कराया। और गद्दी उत्सव और शाही अनुष्ठान राज तिलक समारोह का मुख्य आकर्षण रहे, जिनमें पारंपरिक राजसी वेशभूषा, शाही घोड़े और सजे धजे हाथियों का अद्भुत नजारा देखने को मिला। गद्दी उत्सव की रस्म के बाद दोपहर को 3:15 पर नौपत्ती यानी कि अश्व पूजन किया गया। शाम को लक्षराज सिंह ने एकलिंगनाथ जी के दर्शन किए। एकलिंगनाथ जी के दर्शन करने के बाद हाथीपोल द्वार का पूजन किया।
ये परंपरा का निर्वहन किया गया। इसके अलावा अश्वपूजन, एकलिंग जी के दर्शन और रंग पलटाई की जो दस्तूर है वो भी सिटी पैलेस में जो उनका जो आयोजन है वो लगातार चल रहा है। तो एक पुरानी सारी परंपराओं का निर्वहन करते हुए जो ये गद्दी उत्सव जो है वो सिटी पैलेस में आयोजित किया गया और इसमें कई जो संत हैं, सर्व समाज के जो संत हैं वो इस गद्दी उत्सव के दौरान मौजूद रहे और विधि विधान के साथ में लक्षराज सिंह मेवाड़ को अरविंद सिंह मेवाड़ की विरासत सौंपी गई। आपको बताते चले कि मेवाड़ की ऐतिहासिक परंपराओं में एकलिंग नाथ जी के दीवान की उपाधि का विशेष महत्व है। यह परंपरा बप्पा रावल के समय से चली आ रही है, जिसमें मेवाड़ का राजा भगवान शिव के स्वरूप श्री एकलिंग नाथ जी को माना जाता है और महाराणा स्वयं को राज्य का दीवान मानते हुए शासन करते थे। मेवाड़ में गद्दी उत्सव केवल एक शाही आयोजन नहीं बल्कि धार्मिक आस्था और सांस्कृतिक विरासत का प्रतीक भी है। न्यूज 18 राजस्थान के लिए उदयपुर से कपिल शेमाली की रिपोर्ट। खबरों में आगे बढ़ते हैं। बीकानेर से बड़ी खबर लेते हैं। बीचवाला में 1 करोड़ 45 लाख की लूट इंदिरा कॉलोनी के पास गंगा नगर रोड पर हुई है और व्यापारी रावतार सारस्वत की ये राशि बताई जा रही है। संपत और मुकेश बड़ी रकम लेकर जा रहे थे। पुलिस ने कार्रवाई नाकेबंदी के दौरान की, बदमाशों की तलाश शुरू की है। तो बड़ी खबर, ब्रेकिंग न्यूज बीकानेर से आपको बता रहे हैं। विक्रम हमारी संवाददाता इस खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ जुड़ गए हैं। विक्रम, बिचवाला में 1 करोड़ 45 लाख की लूट इंदिरा कॉलोनी के पास, क्या अपडेट? जी देखिए, निश्चित रूप से एक ये बड़ी लूट की घटना सामने आई है जिसमें 1 करोड़ 45 लाख रुपए का अमाउंट बताया जा रहा है और ये एक व्यापारी है जिसके ये पैसे थे जो 2 लोग यहाँ से लेकर जा रहे थे और स्कूटी पर ये सवार थे। तभी जो दोनों लोग हैं उनका ये कहना है कि एक स्विफ्ट कार आई व्हाइट कलर की और उसमें से एक व्यक्ति ने आकर जो है इनकी से जो है वो पैसा छीन लिया है। फिलहाल जो पुलिस पूरे मामले की जांच में जुटी हुई है। जिले में नाकाबंदी करवाई गई है और एसपी खुद जो है कावेंद्र सागर वो बीचवाल थाने पर बैठे हैं और एसपी ने कहा है कि अभी हम ये पूरी जांच कर रहे हैं कि क्या किस तरह की ये घटना हुई है और जो भी दोषी है उसको पकड़ने के भी प्रयास किए जा रहे हैं। जी, कितने बदमाश थे, क्या इस बारे में कोई जानकारी मिल पाई है? देखिए, अभी पुलिस जो जांच में जुटी हुई है क्योंकि जो अभी तक की जो जानकारी आई है उसमें ये स्विफ्ट गाड़ी में सवार लोग आए थे और उन्होंने ये घटना की है। क्योंकि जब घटना हुई है उसके बाद पुलिस को ये पता लगा है। पुलिस अभी जो है सीसीटीवी फुटेज भी निकलवाने का प्रयास कर रही है और उससे ये जानकारी जुटाने का प्रयास किया जा रहा है कि कितने लोग थे और जो लोग हैं। अभी डेवलपमेंट अभी और होगा, नजर बनाए रखेगा। बहुत बहुत शुक्रिया विक्रम, तमाम जानकारी हम तक पहुंचाने के लिए। एक बड़ी लूट कही जा सकती है। बहरहाल खबरों में आगे बढ़ते हैं और बात बीजेपी की करते हैं, क्योंकि 6 अप्रैल को बीजेपी अपना स्थापना दिवस मनाने जा रही है। इसकी तैयारियां बीजेपी ने जोर शोर से शुरू भी कर दी हैं। स्थापना दिवस को देखते हुए बीजेपी घर घर जाकर लोगों से संपर्क करेगी और उनके घरों पर पार्टी का झंडा लगाएंगे। इसके लिए 7 दिवसीय कार्यक्रम भी आयोजित किए जाएंगे। स्थापना दिवस की तैयारी में जुटी बीजेपी। 6 अप्रैल को मनाया जाएगा स्थापना दिवस। घर घर जाकर लोगों से संपर्क करेगी बीजेपी। बीजेपी 6 अप्रैल को बड़े पैमाने पर पार्टी का स्थापना दिवस मनाने जा रही है, जिसकी तैयारियां भी तेज हो गई हैं। बूथ से लेकर जिला स्तर तक कार्यक्रम आयोजित किए जाएंगे। बूथ स्तर पर कार्यकर्ता सम्मेलन होंगे। निकाय और गांव में रैली निकाली जाएगी। झंडे लगाए जाएंगे। सक्रिय सदस्यों का मंडल विधानसभा वार सम्मेलन होगा। जिले में बड़ी बैठक आयोजित की जाएगी, जिसमें पुराने और नए पदाधिकारी, विधायक, सांसद, पूर्व विधायक और सांसद बुलाए जाएंगे। सार्वजनिक स्थान पर स्वच्छता अभियान चलाया जाएगा। लाभार्थी परिवारों से संपर्क किया जाएगा। मीसाबंदी कार सेवा में गए लोगों को सम्मानित किया जाएगा। राष्ट्रीय स्तर से बूथ स्तर तक के कार्यकर्ताओं के घरों पर झंडे लगाए जाएंगे। इस दौरान पूरा परिवार वहां मौजूद रहेगा। इसकी सेल्फी या फोटो लेकर सोशल मीडिया पर अपलोड की जाएगी।
प्रदेश भर में जिलाध्यक्ष मंडल अध्यक्षों को जिम्मेदारी दी गई है कि वे अपने बूथ स्तर के कार्यकर्ताओं के साथ मिलकर नागरिकों को बीजेपी से जुड़ने में समर्थन और अपील करेंगे। बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष मदन राठौड़ के मुताबिक कार्यकर्ता घर घर जाकर लोगों को बताएंगे कि बीजेपी दूसरी पार्टियों से कैसे अलग है। 6 अप्रैल इसको हम भारतीय जनता पार्टी का स्थापना दिवस मनाते हैं। इसको हम व्यापक रूप से मनाते हैं। सारे कार्यकर्ता मिलजुल करके और अपने अपने क्षेत्रों में भारतीय जनता पार्टी का झंडा लगाते हैं, लोगों को भारतीय जनता पार्टी के साथ में जोड़ने का काम करते हैं। हमारी पार्टी अन्य पार्टियों से भिन्न कैसे है ये बताने की कोशिश करते हैं। ये भारतीय जनता पार्टी की सोच है कि नेशन फर्स्ट है, राष्ट्र प्रथम है, दल बाद में है और उसके बाद में अंत में स्वयं है। तो ये एक बहुत बड़ी बात है। अन्य पार्टियों में पहले स्वयं है और उसके बाद बाकी सब कुछ है। 6 अप्रैल 1980 को भारतीय जनसंघ से अलग होकर बीजेपी की स्थापना हुई थी। बीजेपी के स्थापना दिन पर आयोजित होने वाले कार्यक्रमों के लिए संभाग प्रभारी तय किए गए हैं। 7 संभागों पर विधायक, पूर्व सांसद, पूर्व महापौर, पूर्व जिलाध्यक्षों को भाजपा के स्थापना दिवस के कार्यक्रमों की जिम्मेदारी दी गई। तो वहीं जयपुर समेत जिलों में संयोजक और सह संयोजक तय किए जा रहे हैं ताकि पार्टी कार्यक्रमों को व्यवस्थित रूप से अंजाम दिया जा सके। वरिष्ठ नेता राजेंद्र गहलोत को जयपुर, पूर्व विधायक मोहनलाल गुप्ता को अजमेर, विधायक बाबा बालकनाथ को बीकानेर संभाग, हेमंत विजयवर्गीय को उदयपुर, सुखबीर जोनापुरिया को भरतपुर, दशरथ सिंह शेखावत को जोधपुर तथा रविंद्र श्रीमाली को कोटा की जिम्मेदारी दी गई है। इसी तरह जयपुर में शहर भाजपा की ओर से लक्ष्मीकांत पारिक को संयोजक, राजेश तांबी और अनुभव शर्मा को सह संयोजक नियुक्त किया गया है। हम अपने प्रत्येक जिला अध्यक्ष को भी, प्रत्येक मंडल अध्यक्ष को और ये आग्रह करेंगे कि वो बूथ स्तर तक कार्यकर्ताओं को तैयार करें और बूथ समिति मिल करके और इलाके में जाकर के राष्ट्रभक्त नागरिकों से आह्वान करें कि आप भी हमारे साथ जुड़ें, इस पार्टी को समर्थन दें, इस पार्टी को ताकत दें, क्योंकि यही एकमात्र पार्टी ऐसी है जो देश को सशक्त बना सकती है, प्रत्येक नागरिक का जीवन स्तर ऊंचा उठा सकती है, सर्वांगीण विकास कर सकती है। यदि विकास करेंगे तो सबका विकास होगा। स्थापना दिवस की तैयारियां जोरों पर है और बीजेपी भी मानती है कि वे कार्यकर्ताओं के सहारे फल फूल रही है और यही वजह है कि बूथ स्तर से लेकर जिला स्तर तक के कार्यक्रमों का आयोजन किया जा रहा है ताकि हर एक कार्यकर्ता पार्टी से सीधे जुड़ सके। जयपुर से न्यूज 18 राजस्थान के लिए सुधीर शर्मा की रिपोर्ट। और अब बात कांग्रेस की करते हैं। दरअसल कांग्रेस हाईकमान ने संगठन को मजबूत करने के लिए जिला अध्यक्षों को ज्यादा सशक्त बनाने की योजना पर काम शुरू कर दिया है। इस दिशा में कई अहम फैसले ले जा सकते हैं, जिनमें सबसे महत्वपूर्ण कदम जिला अध्यक्षों को टिकट वितरण प्रक्रिया में रायशुमारी के लिए केंद्रीय चुनाव समिति यानी कि CEC की बैठक में शामिल करना है। इसके अलावा जिला कार्यालयों और पार्टी गतिविधियों के संचालन के लिए उन्हें आर्थिक मदद देने पर भी विचार किया जा रहा है। मैं भी जाऊंगा, मेरे प्रभारी रहेंगे और हमारे जो 40 जिला अध्यक्ष हैं वो सारे के सारे जाएंगे। एक अजमेर में हमारे निवर्तमान में है, वो दोनों जाएंगे और बाड़मेर में एक वर्किंग प्रेसिडेंट जो है वो जाएगा। तो सभी जगह के जिला अध्यक्ष जाएंगे और 2-3-4 स्टेट के खड़गे साहब ने और राहुल जी उनसे चर्चा करेंगे और कैसे उन्होंने रोड मैप तैयार किया है AICC ने, पार्टी आला कमान ने, कि इनको और ज़्यादा मजबूत कैसे बनाया जा सके। इस संबंध में चर्चा करके जो भी निर्णय वो लेंगे उसके मुताबिक कांग्रेस पार्टी आगे चल करके संगठन में काम करेगी। कल नवरात्र का 5वां दिन है। कल मां दुर्गा के 5वें स्वरूप स्कंद माता की पूजा अर्चना की जाती है। स्कंद माता की पूजा करने से नकारात्मक शक्तियों का नाश होता है। स्कंद माता अपने भक्तों के सभी काम बना देती है। आइए जानते हैं नवरात्र के 5वें दिन कैसे करें पूजा। बात कर ले तो उसमें माता के किन स्वरूपों की पूजा अर्चना की जाती है और कैसे? तो जो पंचमी तिथि है माँ स्कंद माता की है, जहाँ पे हम कार्तिक जी को उनको अपने गोद में लेकर देख रहे हैं। तो अब शिव आ चुके हैं, तो अब संतान उत्पन्न हो रही है। तो माँ स्कंद माता हर तरह की
संतान की देवी हैं, जो प्रकृति जो उपज रही है, जितने भी कंद मूल है उनकी देवी भी है, और पुत्र संतान प्राप्ति की देवी भी है। तो जो लोग अपने जीवन में कृषि से जुड़े हुए लोग हैं या फिर जो संतान चाहते हैं अपने जीवन में, वो उनको स्कंद माता की पूजा जरूर करनी चाहिए। तो माँ स्कंद माता हमारे जीवन में जो चीज़ें हम पाना चाहते हैं उसको फलीभूत करने आती हैं, उसका बीज अंकुरित करने आती हैं। तो माँ स्कंद माता की पूजा संतान प्राप्ति के लिए, कृषि से जुड़े हुए लोगों के लिए, जिनके काम रुक रहे थे उनके लिए बहुत विशेष फलदायी है। आपको माँ स्कंद माता को प्रसन्न करने के लिए ओम स्कंद देव्य नमः का अगर आप जाप करते हैं, कार्तिकेय जी की पूजा करते हैं इस दिन, तो आपको विशेष फलों की प्राप्ति कही गई है, क्योंकि माँ स्कंद माता को कार्तिकेय जी की माता कहा गया। बिल्कुल। तो उनकी पूजा जरूर करिए, लाल रंग के पुष्प जरूर चढ़ाइए, लाल रंग की मिठाई जरूर खिलाइए उनको, तो आपको विशेष फलों की प्राप्ति होती है।